आंखें लाल, चुभन और तकलीफ, रतूबत या पानी भी निकल रहा है, हर तरफ काले चश्मे नजर आ रहे हैं। इट्स ए वाइड स्प्रेड एपिडेमिक। ये वबा अब फैलती चली जा रही है। याद रहे, बज़ाहिर अलामात तो एक जैसी हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ बीमारियां भी हो सकती हैं। ये कंजंक्टिवाइटिस है, केराटाइटिस है, हेमोरेजिक कंजंक्टिवाइटिस है, ये ज्यादा बड़ी है, या एडिनो वायरल केराटो कंजंक्टिवाइटिस है, ये उससे भी बड़ी है। अब आपको हुआ क्या है, इसका फैसला तो एक मुस्तनद आंखों के डॉक्टर ही करेंगे। घरेलू टोटके आजमाना या फलां को वो बीमारी हुई थी, उसने जो ड्रॉप्स डाले मैं भी डाल लेता हूं, ये अप्रोच सही नहीं है। प्रिवेंशन एंड मेडिकेशन, हिफाजती तदाबीर क्या होनी चाहिए और अद्वियात कौन सी इस्तेमाल करें, ये ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट यानी आंखों के माहिर डॉक्टर ही बताएंगे। क्योंकि आंखें बहुत यूनिक हैं, मुनफरिद और इंसानी जिस्म का अहम तरीन हिस्सा हैं। 7.5 ग्राम की ये आंख पैदाइश से आखिर तक बिल्कुल वही रहती है। काम है देखना, आधा दिमाग इस काम पर होता है। 1 मिनट में इंसान 12 दफा आंखें झपकता है और ये आंख 576 मेगापिक्सल पर वर्क करती है। आंख का रंग ये काला नहीं होता, ये जो आंख के अंदर ये गोल वाला हिस्सा, इसको आयरस कहते हैं, ये डार्क ब्राउन होता है और दुनिया की 55% आबादी का रंग वो डार्क ब्राउन है। वैसे इंसानी आंख के 12 रंग हो सकते। और अब आइए, ये जो वबा फैली हुई है, नाम है इसका कंजंक्टिवाइटिस, एडिनो वायरल कंजंक्टिवाइटिस। ये उस वायरस का नाम है जो इस बीमारी को फैलाता है। लेकिन अगर इसमें कॉर्निया आंख का मुतासिर हो जाए, ये सबसे ऊपर आंख की एक मेम्ब्रेन झिल्ली है, अगर ये मुतासिर हो जाए तो ये कंजंक्टिवाइटिस केराटाइटिस बन जाता है, जिसका इलाज बहुत जरूरी है, वरना बिनाई मुतासिर हो सकती है। ये वायरल डिजीज है जो कि आमतौर पे 1 से 2 हफ्ते में सेटल हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी अलामात कम होती हैं, यानी आंखों की सुर्खी, आंखों से पानी का निकलना, आंखों में दर्द, और फिर ये खुद ही सेटल हो जाती है। याद रखिए, जो दवाई डॉक्टर ने दी, जितने दुरानिये के लिए दी, उतना दुरानिया जरूर दवाई इस्तेमाल करें। ये सोचेंगे कि अलामात बेहतर हो रही हैं अब दवाई छोड़ दूं, ये सही नहीं है। ये वायरल से बैक्टीरियल ना बन जाए तो प्रोफिलैक्टिकली यानी डॉक्टर्स इस बात को देखते हुए कुछ एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स वो सिर्फ डॉक्टर की हदायत से ही इस्तेमाल कीजिए। अब आइए प्रिकॉशंस यानी हिफाजती तदाबीर। मरीज की तरफ देखने से यह बीमारी नहीं होती। इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस बंदे को यह बीमारी है वो अपनी आंख को हाथ लगाता है या तौलिया लगाता है या तकिए को वो आंख लगती है और फिर किसी दूसरे बंदे की आंख तक वो जरासीम पहुंच जाता है। वही मुतासर शुदा तौलिया या तकिया कोई दूसरा शख्स इस्तेमाल करता है तो अब उसको ये बीमारी लग सकती है। साफ और ताजा मामूली ठंडे पानी से आंखों को धोते रहिए। गर्द से अपनी आंखों को बचाइए, बार बार हाथों को धोते रहिए। स्याह चश्मा इस्तेमाल कीजिए। ऐनक के इस्तेमाल के बहुत से फवायद हैं इस केस में। नंबर 1, जब ऐनक होगी तो बार बार आंखों को हाथ नहीं लगेगा। इस बीमारी में रोशनी आंखों को लगती है, फोटोफोबिया हो जाता है, तो जब आप चश्मा इस्तेमाल करेंगे तो रोशनी डायरेक्ट आंख को नहीं पड़ेगी। सरहाना तौलिया लाजमी अलग कर लें। अगर आंख को साफ करना हो तो टिश्यू से साफ कीजिए और वो टिश्यू उसी वक्त फेंक दीजिए। कुव्वत मुदाफ़अत यानी अपनी पावर ऑफ इम्यूनिटी को बढ़ाइए, क्योंकि ये वायरल डिजीज है और इंसान की कुव्वत मुदाफ़अत ही इससे लड़ती है। इसके लिए सब्जियां, गोश्त, मछली, गाजर वगैरह इस्तेमाल कीजिए। इधर उधर से सुनकर घरेलू टोटके इस्तेमाल करेंगे, इसका नुकसान हो सकता है। अपने करीबी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू कीजिए। ये वायरल डिजीज है, 1 से 2 हफ्ते तक आमतौर पर सेटल हो जाती है। आइए इसके 2 रूहानी इलाज भी सुन लेते हैं। जिसकी आंख सुर्ख हो और दर्द करे वो 10 बार या मुकीतु पढ़कर दम कर ले। आंखों के दर्द का रूहानी इलाज। बुजुर्गों ने फरमाया कि फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान में 41 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़कर मरीज पर दम करने से आराम हो जाता है और आंख का दर्द बहुत जल्द अच्छा हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए। अपनी आंखों का ख्याल रखिए। आंखें बड़ी नेमत।